नमस्कार दोस्तों, मैं तुलाराम स्वागत करता हूं आपको आज की इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 11 हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ, जिसका राइटर हैं शिर्ली टॉल्सन। दोस्तों शिर्ली टॉल्सन यहाँ पे बताते हैं अपने मम्मी के बारे में, जो उनके मम्मी अभी उनके लाइफ में नहीं हैं, तो उनकी एक यादें हैं एक फ़ोटोग्राफ के रूप में। उनके मम्मी का एक फ़ोटोग्राफ है और उसी फोटोग्राफ में जो सीन क्रिएट हुआ था उसी को यहाँ पे बता रहे हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं जो फोटोग्राफ होता है वो हमारी मेमोरी को ही बताता है। हम अपने मेमोरी को याद करने के लिए कहीं पे भी फ़ोटो लेते हैं और वही फ़ोटोग्राफ हमारा उसी मोमेंट को याद दिला देता है जिस मोमेंट्स में हम लोग एंजॉय किए थे, वही फ़ोटो लिए हुए थे। तो वैसे ही एक पल हुआ है यहाँ पे, वैसे एक मोमेंट हुआ है यहाँ पे। शिर्ली टॉल्सन अपने मम्मी को याद कर रहे हैं। जो फ़ोटोग्राफ है उनके पास, वो फ़ोटोग्राफ किस तरीके से लिया गया था, उनके साथ कैसा एक रिलेशन था, कितना प्यारा एक मोमेंट था, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और उनका मम्मी अभी उनके पास नहीं है, उनका डेथ हो चुका है और वो रिग्रेट कर रहे हैं। अपनी मम्मी का जो कमी है उसी को वो याद कर रहे हैं और इसी चैप्टर में बताए हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज। जो कार्डबोर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है, कार्डबोर्ड मीन्स होता है फ़ोटो। तो जो फ़ोटो है उनके हाथों पे, वैसी फ़ोटो को देख करके कहते हैं कि ये फ़ोटोग्राफ जो है वो मुझे दिखा रहा है कि ये कैसा था, यानी कि वो जो पल था वो कैसा था। उसी पल के बारे में फिर से आगे बताते हुए कहते हैं व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग। तो वो एक बार क्या हुआ था, सी बीच में एक हॉलीडे में घूमने के लिए गए थे, एक समंदर के किनारे में वो लोग घूम रहे थे और उनके साथ साथ और दो कजन्स भी साथ में गए थे और वो लोग पैडलिंग कर रहे थे। पैडलिंग मीन्स होता है दोस्तों नंगे पाँव में जब हम लोग चलते हैं समंदर के किनारे में, बेयर फीट को कहते हैं हम लोग पैडलिंग। तो व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दो कजन जो गए थे राइटर्स के मम्मी के, वो दोनों राइटर्स के मदर्स के दो हाथों को दो साइड में पकड़े हुए थे और वो लोग जा रहे थे, पैडलिंग कर रहे थे। ओके देन एंड सी द बिग गर्ल। सी द बिग गर्ल मीन्स किसको कह रहे हैं राइटर्स यहाँ पे? सी, वही जो बड़ी सी लड़की थी, उनके मम्मी, वो सम 12 ईयर्स और सो, वो लगभग 12 साल की ही थी। एंड इसके बाद ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो वो तीनों, होता क्या है कि वो दोनों तीनों यहाँ पे चल रहे थे और तीनों स्टूड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, शांत होकर के खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, एट द अंकल विद द कैमरा। तो उनका अंकल उस समय में कैमरा लिए हुए हैं और उनका फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं। जिस फ़ोटो को हम लोग यहाँ पे, जिस फ़ोटो के बारे में राइटर्स यहाँ पे बता रहे हैं और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ए स्वीट फेस, एक सुंदर सा चेहरा, माई मदर्स, मेरे मम्मी का एक सुंदर सा चेहरा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, मेरे जन्म लेने से पहले मेरे मम्मी का जो चेहरा था बहुत ही ज़्यादा स्वीट फेस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड द सी which appears to have changeless washed their terribly transient feet। तो और जो समंदर था जो कि कभी चेंज होता नहीं है, which appears to have changeless, जो कभी बदलता नहीं है, अपना आकृति जो है, अपना जो रूप है वो कभी बदलता नहीं है। washed their terribly transient feet, washed their मीन्स क्या होता है यहाँ पे, वो साफ कर रहा था, वो धो रहा था क्या चीज़ को, terribly transient feet। ट्रांजियंस मीन्स होता है दोस्तों इनपरमानेंट, जो परमानेंट तरीके से रहता नहीं है उसको हम लोग कहते हैं इम्परमानेंट। तो जो फीट है मेरी मम्मी का, जो ट्रांजियंस फीट है, ट्रांजियंस मीन्स क्या कहा जाएगा और किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक जो समंदर है वो परमानेंट रहता है, वो कभी चेंज होता नहीं है, चेंजलेस है। और जो मम्मी का पाँव है, यानी कि जो इंसान होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो वही जो ट्रांजियंस फीड है, वही जो बदलने वाला यानी कि इम्परमानेंट जो है, उसी पाँव को धो रहा था। इसी तरीके से बताते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पैराग्राफ का फिर से मैं और एक बार रिकैप कर देता हूँ।
द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so. कार्डबोर्ड यही जो फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि ये क्या था, किस तरीके का यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ था, क्या चीज़ हुआ था, और उसी के बारे में फिर बताते हैं कि मेरे मम्मी के साथ दो कजन्स गए हुए थे और वो लोग पैडलिंग कर रहे थे, समंदर के किनारे में घूम रहे थे, और दोनों मेरे मम्मी के हाथों को पकड़े हुए थे और इस तरीके से चल रहे थे। और मेरी मम्मी जो थी वो बड़ी लड़की थी और उसका उम्र 12 साल के लगभग था। और वहाँ पे तीनों खड़े हो जाते हैं और स्माइल करते हैं, और उस समय में उस समय में अंकल जो हैं वो फ़ोटो लेते हैं। मेरी मम्मी का स्वीट फेस था, सुंदर सा चेहरा था। मेरी मम्मी सुंदर थी। जब मेरे जन्म होने से पहले मेरी मम्मी अच्छी दिखती थी। उसके बाद कहते हैं कि जो सी है वो कभी चेंज होता नहीं है, वो हर वक्त चेंजलेस दिखता है। अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना, वो कभी बदलता नहीं है, वैसे का वैसे ही दिखाई देता रहता है। बट वो वहाँ का जो पानी जो मेरे मम्मी के पाँव को धो रहा था, वही जो पाँव है वो क्या है, ट्रांजिएंट्स है, वो बदलता रहता है, यानी कि वो इम्परमानेंट है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं सेकंड नंबर पैराग्राफ को। सेकंड नंबर पैराग्राफ में कहते हैं सम 20-30 ईयर्स लेटर, इसके बाद उसी घटना के बाद 20 साल या 30 साल जैसे बीत जाता है। शी'd laugh at the snapshot, वो उसी स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट मीन्स यहाँ पे फिर से उसी फोटोग्राफ के बारे में कहा गया है, तो उसी फोटो को देख करके वो हंसा करती थी, राइटर्स कहते हैं। और वो कहती थी सी बेटी एंड डॉली, देख बेटी और डॉली को, शी'd say and look how they dressed us for the beach। उसके बाद वो कहती थी क्या कि देख 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 कि इस बेटी और डॉली को देख। यहाँ पे जो दो कजन गए थे, उन दोनों का नाम क्या था, बेटी एंड डॉली था। वो कहती थी क्या, राइटर्स कहते हैं उनका मम्मी ये कहते थे राइटर्स को कि देख कि बेटी और डॉली को किस तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मी किस तरीके से हम लोग को ड्रेसअप करते थे, ड्रेस पहनाते थे और कैसे सजाए हुए हैं, और हम लोग कैसे दिख रहे हैं बीच में। द सी हॉलीडे वॉज हर फास्ट, वही जो सी का हॉलीडे था, वही जो समंदर का छुट्टी था, जो छुट्टियाँ मनाने के लिए मेरी मम्मी गई थी समंदर में मेरे उनके दो कॉजन्स के साथ, वही हॉलीडेज मेरे मम्मी के लिए पास्ट था, यानी कि वो अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उसकी हंसी। कौन सा हंसी के बारे में कह रहे हैं, जो राइटर्स यहाँ पे उनके मम्मी के साथ देखते थे उसी फोटो को, और जो उनके मम्मी सभी बातों को बताते थे और हंसते थे, वही हंसी उनका लाइफ का आखिरी था, लास्ट था। बोथ राई मीन्स होता है दुख, सैड, तो वही दो चीज़ यहाँ पे दुख दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख की बातें हैं यहाँ पे राइटर्स कहना चाहते हैं। विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, लेबर ईज, दोनों यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड को यूज किया गया है। दो ऑपोजिट वर्ड को एक ही जगह में जैसे कि यूज करते हैं और उनका ऑपोजिट मीनिंग्स जब हम लोग को देता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। और ऊपर में जैसे कि टेरिबल ट्रांजिएंस यूज किया गया, टेरिबल ट्रांजिएंस, माय मदर, जो सेम कंसोनेंट यूज होता है, सेम कंसोनेंट साउंड जब यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कहते हैं क्या, बोथ राई विद द लेवर ईज ऑफ लॉ, वही दो चीज़ें जो हैं, वो दो दुख जो हैं मेरे लाइफ का एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। कैसा लॉस हुआ है, लेवर ईज ऑफ लॉस। लेवर ईज ऑफ लॉस मीन्स क्या कहा जाएगा, किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। लेवर मीन्स होता है बहुत कड़ी मेहनत से प्राप्त करना, और ईज मीन्स होता है बहुत सहज से उसको खो देना। तो क्या चीज़ को बहुत मेहनत से वो पाए हुए थे, उनका मम्मी जो थे बहुत मुश्किल से उनको उनके लाइफ में आए हुए थे, और उनका मम्मी अभी चले गए हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और दो दुख के बाद जो बोल रहे हैं, वो दो दुख कौन सा है, बोथ राई जो कहा गया है, दोनों दुख कौन सा चीज़ है। एक तो मम्मी का हंसी जो है उनके लाइफ में नहीं है, और एक दूसरा क्या है कि उनका मम्मी उनके पास नहीं है, यानी कि वही दो दुख जो हैं वो इस तरीके से चला गया है कि वो उनके लाइफ में और कभी नहीं वापस आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, तो वो अभी उनका मौत हो गया है, वो डेड कर गई है, जितना साल वही फोटो की लड़की को हो रहा था,
जितना साल उसी फ़ोटो में मेरी मम्मी जो थी, जितना साल हो रहा था उसी फ़ोटो में मेरी मम्मी को उतना साल लगभग हो गया है। यानी कि कितना साल हो रहा था, 12 साल का लगभग थी करके कह रहे हैं सोलियर टॉल्स्टन राइटर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 12 साल उनका डेथ कर गए हैं, यानी कि लगभग 12 साल हो गया है उनका मम्मी मर गए हैं, नहीं है उनके साथ। तो इसी बातों को कह रहे हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अभी जो ये सर्कमस्टेंस है, अभी का ये जो माहौल है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, यहाँ पे और कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके साथ उनके मम्मी और अभी नहीं हैं, वो एलोन हैं, वो अकेले हैं, उनका मम्मी का और साथ नहीं है राइटर्स के साथ। तो इसी बातों को कह रहे हैं, और वो कहते हैं क्या, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, और ये पूरा शांत है। अभी जो माहौल है, मेरा लाइफ जो है वो साइलेंस है और साइलेंसेस है, यानी कि सभी शांत हैं, साइलेंट हैं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया हुआ होगा। एक सुंदर सा चैप्टर जिसका राइटर थे सोलियर टॉल्स्टन, और चैप्टर था हमारा फोटोग्राफ्स। तो वैसे ही और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।